नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने जा रहा है उसका असर क्या रहेगा, किन किन राज्यों में रहेगा और उसका ट्रैक क्या रहेगा, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और दोस्तों, इस सिस्टम के बाद एक और मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि 15 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा। दोस्तों, ये सिस्टम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास बन सकता है। इसकी डिप्रेशन तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ज़्यादा संभावना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया तक जाने की है, लेकिन ये डिप्रेशन भी कुछ समय के लिए बन सकता है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक आप लोग देख सकते हैं काले कलर का, जिसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर ये उत्तरी तेलंगाना, विदर्भ से होकर इसकी जो है महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए इसके गुजरात की ओर जाने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी और मध्य भागों तक ये सिस्टम पहुंच सकता है। उसके बाद आगे अरब सागर या फिर पाकिस्तान की ओर ये सिस्टम जा सकता है। इस सिस्टम के कारण दोस्तों कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। सबसे पहले 12 अगस्त से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में बारिश शुरू हो जाएगी। और 16-17 अगस्त आता है तो जब ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा और मानसून ट्रफ का जो पूर्वी दोनों सिरे हैं, पूर्वी और पश्चिमी, नीचे आएंगे। गुजरात तक मानसून ट्रफ आएगी, जिसके कारण 17 अगस्त के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटका, गोवा और गुजरात में बारिश बढ़ेगी। उस दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना कई राज्यों में दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश होगी, अति भारी बारिश भी विशेषकर महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के दक्षिणी जिलों में देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम का ज़्यादा प्रभाव जो रहेगा इस ट्रैक के आसपास रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। और ये ट्रैक इस सिस्टम का रहने वाला है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कमज़ोर भी होता जाएगा, लेकिन फिर भी ये कई राज्यों में भारी बारिश देने में सक्षम रहेगा। तो ये तो हो गई इस सिस्टम के ट्रैक की बात, और कई राज्यों में भारी बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में कमी आएगी। हम कह सकते हैं 11 अगस्त के बाद, तब तक बारिश जारी रहेगी, खंड वर्षा। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। उसके बाद बारिश में कमी होगी और राहत मिलेगी। लेकिन जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी इस सिस्टम से बारिश होगी, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी और पूर्वी हवाओं का फ्लो रहेगा, जिसके कारण खंड वर्षा उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादा बारिश का जो फैलाव है उस दौरान 15 अगस्त के बाद जो है मध्य भारत में दिखाई देने लगेगा। कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, उदयपुर संभाग, बाड़मेर, जालौर, सांचौर, गुजरात में बारिश में कमी है। महाराष्ट्र, विदर्भ में बारिश में कमी है। तो ये सिस्टम जो है बारिश की कमी को दूर कर देगा। और तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश में कई जिलों में बारिश में भरपूर कमी है। तो ये बारिश, माफ़ कीजिएगा, ये जो सिस्टम है जो पूरी कमी है उसको दूर करने में सक्षम रहेगा। काफ़ी अच्छी बारिश इस सिस्टम से दर्ज की जाएगी। और हम कह सकते हैं कि दोस्तों, इसके बाद जो अगला सिस्टम बनेगा उस सिस्टम से भी लगातार मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना रहेगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो सिस्टम 20 अगस्त के आसपास बनेगा उसकी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, 20 अगस्त के आसपास, 20 या फिर 21 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि डिप्रेशन तक भी जा सकता है। लेकिन अभी संभावना कम है, केवल वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कुछ समय के लिए बन सकता है। अभी काफ़ी समय बदला होगा, मॉडल भी बदलेंगे, तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि 20 अगस्त के आसपास एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में बन सकता है। इसका ट्रैक आप देख सकते हैं। 15 अगस्त को बनने वाला जो सिस्टम जिस ट्रैक पर जाएगा उस ट्रैक के उत्तर में सिस्टम रहेगा, यानी कि ये सिस्टम जो है उत्तर में थोड़ा रहेगा 15 अगस्त के सिस्टम की तुलना में। 15 अगस्त वाला सिस्टम विदर्भ होते हुए महाराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर जाएगा, लेकिन ये सिस्टम ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाकर इसके जो है राजस्थान, गुजरात की ओर जाने की संभावना है। जिसके कारण फिर से मध्य प्रदेश, उस सिस्टम का असर खत्म होते ही पूर्वी भारत से इस सिस्टम का असर शुरू होगा और 21 से लगाकर 25 अगस्त के मध्य राजस्थान, गुजरात तक फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो अगस्त के जो दूसरा पखवाड़ा रहेगा उन दिनों में मध्य भारत, जिसमें विशेषकर अगर मैं बात करूँ दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका, गोवा, कोकण गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, गुजरात, दक्षिणी मध्य राजस्थान, जिसमें विशेषकर जोधपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र और जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर संभाग के जिले शामिल है। और मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश इस पखवाड़े में दर्ज की जाएगी। संपूर्ण मध्य भारत में अच्छी बारिश होगी। बारिश में जहाँ भी कमी है वही दोनों सिस्टम बारिश की कमी को दूर करेंगे।
और दोस्तों जो डिप्रेशन रहेगा 15 अगस्त को बनने वाला वह सिस्टम गुजरात की ओर जाएगा, ये सभी को पता है। लेकिन जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहेगा ये थोड़ा उत्तरवर्ती रहने की संभावना रहेगी 15 अगस्त को बनने वाले सिस्टम की तुलना में। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों इस दोनों सिस्टम का प्रभाव और दोनों सिस्टम का ट्रैक। मानसून ट्रफ भी मध्य भारत की ओर रहने से मध्य भारत में लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियाँ 13 अगस्त के बाद बढ़ेगी, जो कि लगभग 15 सितंबर तक जारी रहेगी, क्योंकि 15 सितंबर तक जो है जो एमजेओ की स्थिति है वह इंडियन ओशन में लगातार बने रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त सितंबर तक कई राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। और जो मेन कारण है दोस्तों बारिश का वो है एमजेओ। जी हाँ बिल्कुल, एमजेओ क्या है कि जो इंडियन ओशन में जब एमजेओ आता है तो मानसून, भारत के मानसून को जो है यह सक्रिय बना देता है, थोड़ी मदद करता है, जिसके कारण भारत के मानसून में सक्रियता बढ़ जाती है और मध्य भारत में बारिश बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनते हैं और मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं। ये सभी कारण है एमजेओ का जब एमजेओ इंडियन ओशन में होता है। तो यही होने जा रहा है, 13 अगस्त के बाद एमजेओ इंडियन ओशन में दाखिल होगा और कई राज्यों में भारी बारिश देगा ये। तो अगर मैं कुल मिलाकर इस वीडियो का निष्कर्ष निकालूँ तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ पर भी कहीं भी बारिश में कमी है ये सिस्टम बारिश की कमी को दूर कर देंगे। हालांकि अभी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के कई जिलों में फसलें जो है जलने की कगार पर है, लेकिन उसका कर भी कह सकते हैं, ये सभी नेचर है, प्रकृति के हाथ में है वो तो। लेकिन हम एक अनुमान बता सकते हैं कि हाँ इन तारीख के आसपास इन दिनों में बारिश बढ़ सकती है, सिस्टम बन सकते हैं। तो लगभग फसल तो जल रही है, लेकिन बाद में बारिश हुई क्या काम की, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये कहावत सही सेट होती है। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं दोस्तों, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब जल्द बारिश बढ़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी जानकारी सटीक लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मौसम की सटीक जानकारी की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।